Hey everyone, welcome to the official YouTube platform of CLAT Adda 24/7. I am your law mentor डिम्पल पारिक और आज मैं आपसे करने आई हूँ मन की बात। जी हाँ, मुझे पता है CLAT का एग्जाम अब बहुत नज़दीक आ गया है। आप लोग बहुत एंक्शियस हो रहे होंगे कि लास्ट 20 डेज में हमें ऐसा क्या करना चाहिए, वो कौन से टिप्स को फॉलो करना चाहिए जिससे हमारी जो एक सीट हमें चाहिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में वो पक्की हो जाए। तो मेरा सपना मैंने पूरा किया था 2017 में, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपनी ही जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगी और स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन के साथ। तो सबसे पहली बात मैं हमेशा हर किसी को कहती हूं और वो है कंसिस्टेंसी इज द की। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो रोज करिए, आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रोज करिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि 2 दिन पढ़ाई कर ली 8 आवर्स तो अब तीसरे दिन मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, और स्पेशली कब, जब अब लास्ट डेज बचे हैं आपके पास। ठीक है, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। रिविजन करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और आपको जो आपकी एक सीट चाहिए वो डेफिनेटली मिल ही जाएगी। कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो आई एम सो सॉरी टू से कुछ नहीं हो पाएगा। दूसरी बात जिसका मैंने हमेशा ख्याल रखा वो था एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अभी आप लोगों के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं कि आप लोग घर बैठे ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, लेकिन 2017 में जब मैंने एग्जाम दिया था उस वक्त ऑफलाइन कोचिंग का ही प्रचलन था। ठीक है, तो मेरे 12th के बोर्ड्स थे, मैं स्कूल जाती थी और उसके साथ सैटरडे और संडे को मेरी 6 आवर्स या फिर 8 आवर्स की क्लासेस हुआ करती थी ऑफलाइन, जिसके लिए मुझे 40 किलोमीटर्स 50 किलोमीटर्स ट्रेवल करके जाना पड़ता था। ठीक है, तो अब मैं किस तरीके से उस टाइम को मैनेज करूंगी ये मेरे ऊपर था कि मुझे मंडे टू फ्राइडे कैसे पढ़ना है और मुझे सैटरडे संडे को कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि मुझे रात को पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर मुझे दिन में या फिर सुबह सुबह पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। दिन में तो कोई सवाल ही नहीं था बिकॉज स्कूल जाना होता था। तो फिर मैंने आइडेंटिफाई किया कि ठीक है भैया, रात को मुझसे पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है, तो मैं रात को चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ पाती हूँ, ग्रैब कर पाती हूँ। तो उसके बाद मैंने अपना टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग ही बनाया। टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो बहुत पछताएंगे आप। ठीक है, तो टाइम टेबल आप सभी लोगों को बनाना है। अभी भी 20 दिन बचे, आप सोचेंगे अब कैसा टाइम टेबल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो टाइम टेबल बनाएंगे और टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूर से सीखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट को देना है, मॉक टेस्ट कब देना है, मॉक टेस्ट के लिए अलार्म सेट करेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को फोकस अभी से करनी होगी। ऐसा नहीं कि 20 दिन बचे हैं अब तो हम लोग क्या ही टाइम टेबल बनाएंगे, नहीं। ठीक है, हम जब एग्जाम देते थे तो हमारा एग्जाम मई में होता था, आपका एग्जाम अभी दिसंबर में हो रहा है, हमारा एग्जाम मई में होता था और हमारे बोर्ड्स के एग्जाम कंप्लीट होते थे अप्रैल फर्स्ट वीक में। तो उस वक्त हमारे पास भी 20 दिन ही बचते थे जहां पर हम लोग अपना फुल कॉन्सेंट्रेशन दे पाते थे अपनी प्रिपरेशन को। ठीक है, तो आप और हम सभी लोग बेसिकली एक ही नाव के सवारी थे। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये समझ लो कि टाइम मैनेजमेंट आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इस तरीके से अपने टाइम टेबल को बनाना है कि आपकी जो प्रायोरिटी है वो क्लैट के लिए होनी चाहिए, झलकनी चाहिए उसमें। प्लस आप हमेशा ये ध्यान रखें कि रोबोटिक टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, हमेशा शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहेंगे ताकि जो भी आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें कि वो कौन से चैलेंजेस आए थे मुझे, तो देखो, आइडेंटिफाइंग वीकनेसेस मैं आपको हमेशा से कह रही हूँ, मॉक टेस्ट देंगे और उन्हें एनालाइज हम लोग करते ही रहेंगे, बिकॉज एनालाइज नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा वीक एरियाज कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं। मैंने जो गलती की थी वो ये की थी कि मुझे पता था, मैंने एनालाइज कर लिया था कि मैथ्स मेरी बहुत कमज़ोर है। उस वक्त मैथ्स 20 मार्क्स की आती थी, बट मैंने उस वक्त उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और मैं उन बातों को आज भी रिग्रेट करती हूँ। तो ये एक सीख आज आप मेरे इस सेशन से लेकर जाएंगे कि अब भी अगर ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई सब्जेक्ट है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, सता रहा है, आपकी वीकनेस है, तो अब भी आपके पास मौका है। एटलीस्ट कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए कि अगर 10 मार्क्स का सवाल आ रहा है तो 3-4 मार्क्स तो आ पाए, बिकॉज 3-4 मार्क्स से भी रैंकिंग बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, मैंने जो गलती की वो आप लोग नहीं करोगे। टारगेटेड प्रैक्टिस आप लोगों की होनी चाहिए और अगर गाइडेंस चाहिए तो मैं क्यों हूं, मैं इसीलिए हूं। ठीक है, मैंने एग्जाम दिया है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ज्ञान देने वाली बातें बहुत अलग होती है, लेकिन जब हम खुद उस एग्जाम वाले एनवायरनमेंट में होते हैं तब चीजें बहुत डिफरेंट होती है। तो मैं आप लोगों को फील लिटरली कर सकती हूँ। ठीक है, कोई भी डाउट हो मेल आईडी में टुवर्ड्स द एंड आप लोग को प्रोवाइड करूंगी, मुझे आप लोग मेल ड्रॉप कर सकते हैं बिना हिचकिचाहट के। ठीक है, बात अगर हम आगे बढ़ें और बात करें प्रैक्टिस के बारे में, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मॉक टेस्ट
टेस्ट आप लोग देते रहेंगे और मॉक टेस्ट को एनालाइज भी ज़रूर से करते रहेंगे, बिकॉज एनालाइज करना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप अभी मॉक टेस्ट देंगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे कहते हैं मैम अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिया। बच्चों अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं, अगर अभी नहीं दोगे तो कब दोगे मॉक टेस्ट? तो मॉक टेस्ट आप लोगों को देना ही देना है, कंपलसरी है। क्यों? बिकॉज आप लोग पता लगा पाएंगे कि नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 120 क्वेश्चंस को 120 मिनट्स में वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, कैसे पता चलेगा? जब मॉक टेस्ट देंगे आप लोग, आपको तभी पता चलेगा, ठीक है। एंड हम लोग फिर अगर आगे बात करें तो देखो सारी बातें चलती रहेगी, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट भी हो गया, उसके बाद आप लोगों ने टाइम टेबल भी बना लिया, आप लोग कंसिस्टेंट भी हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड भी हैं, लेकिन जब तक स्ट्रेस मैनेज नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे बोला शॉर्ट ब्रेक्स आप लोग लेते रहेंगे। अगर आपको कोई फिजिकल गेम स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, फॉर एग्जाम्पल बैडमिंटन खेलना पसंद है, सर्दियाँ आ गई है अब, ठीक है, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, आपको गिटार बजाना पसंद है, और कुछ नहीं तो आपको फ़ोन पे अपने दोस्तों से बात करना पसंद है, या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, लूडो खेलना पसंद है, जो पसंद है करिए, लेकिन उसका भी एक टाइम फ्रेम रखिए, ठीक है, कि शाम को आधे घंटे मुझे खुद को रिलैक्सेशन देना है। फिर चाहे आप वॉक पे जाओ, आप योगा करो, आप मेडिटेशन करो, आपको जो करना है करो, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट जब तक नहीं होगा आप लोग सही से मॉक भी नहीं दे पाओगे। और अब लास्ट के 20 दिनों में जो रिवीजन करना है वो हमारे लिए बहुत क्रूशियल है, तो उस रिवीजन के लिए आप लोगों का पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का जो मेरा ये सेशन था, इससे आपको क्या समझ में आया? सबसे पहले कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी आप उस चीज़ को क्रैक कर पाओगे। दूसरी बात, एक स्ट्रक्चर टाइम टेबल होना चाहिए जिसको आप फॉलो करोगे अब अगले आने वाले 20 दिन में। अगर नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है तो मुझे मेल ड्रॉप करो, मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इंप्रूवमेंट होना, इंप्रूवमेंट लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मॉक में अभी 80 आ रहे हैं तो कोशिश करो नेक्स्ट मॉक में आपका टारगेट 85 होना चाहिए। कोशिश करो कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आपके होते रहना चाहिए मॉक टेस्ट में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉजिटिव माइंडसेट जरूर से होना चाहिए। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, मैं लीगल रीजनिंग पढ़ाती हूँ आपको, तो आप स्प्रिंट क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको हम सभी लोगों से गाइडेंस मिलने वाली है, ठीक है। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं DIM80 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा और आपको मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस मिलेगी। बट ये हो गई दूर की बातें, ठीक है। अगर आप क्रैश कोर्स नहीं भी लेते हैं और स्टिल एग्जाम को लेकर परेशान है, ये मेरी मेल आईडी है dimple.parik@adda247.com। आप मुझे बेझिझक रात को 12 बजे भी मेल कर सकते हैं विदाउट एनी सेकंड थॉट। एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आज के सेशन से आप लोग कुछ सीख करके गए होंगे नया। अगर नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताएंगे कि कैसा लगा आपको ये सेशन। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।